हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में फिर से मैं बात करने वाली हूँ, मुस्कान के बारे में बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैंने मुस्कान का एक इंटरव्यू देखा है और सासू माँ का भी इंटरव्यू देखा है। और कल की वीडियो मैंने देखा है, मुस्कान की जो ननद है एक वीडियो डाली थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मुस्कान के बारे में खुलासा कर रही थी कि मुस्कान की माँ कैसी थी, मुस्कान कैसी थी। ठीक है, फिर भी हमने सब कुछ जानते बूझते जो है मुस्कान से शादी किया था। मुस्कान का कैरेक्टर जो है सही नहीं था। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो मैं आप सभी से एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि देखो, ये हमारा रिएक्शन का चैनल है और यहाँ पे मैं निष्पक्ष रूप से मैं अपना प्रतिक्रिया रखूंगी जो सोशल मीडिया पे जो विवाद चल रही है उसके ऊपर। किसी का भी मैं चापलूसी नहीं करूंगी। जहाँ पे मुस्कान गलत होगी वहाँ पे मुस्कान का भी पॉइंट नोट करवाऊंगी। जहाँ पे मुस्कान की ननद सासू माँ गलत होंगी वहाँ पे उनको भी पॉइंट नोट करवाया जाएगा, जेठानी के बारे में भी बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निष्पक्ष रूप से मैं अपनी बात रखूंगी। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा। सो यहाँ पे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि जो सासू माँ और जो मुस्कान की इंटरव्यू देखा है ना, उसके ऊपर मैं पहले चर्चा करूंगी। उसके बाद में मुस्कान की जो ननद थी कल की वीडियो में, जो मुस्कान की माँ के ऊपर, मुस्कान के ऊपर जो चरित्रहीनता वाला जो एलिगेशन लगा रही थी कि मुस्कान का चरित्र सही नहीं है, उसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं मुस्कान के बारे में बात कर लेती हूँ। मुस्कान का जो इंटरव्यू मैंने देखा था उसके ऊपर मैं बात करूंगी। उसके बाद सासू माँ का इंटरव्यू के बारे में बात करूंगी। यहाँ पे देखो, मुस्कान जो है, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि उस लड़की के साथ सच में गलत हो रहा है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी माँ जो है अपने बेटे को जान से मरने की बात कैसे बोल सकता कि मेरा बेटा जो है 2 महीने के मेहमान है, 4 महीने का मेहमान है। कैसे एक माँ जो है अपनी औलाद के लिए, अपनी जिगर के टुकड़ा के लिए कैसे अपने मुंह से ऐसे शब्द निकाल सकती है। ठीक है, और कल की वीडियो में आपने देखा भी था कि जो ननद साहिबा थी, मुस्कान की जो ननद थी, वो भी बोल रही थी कि इस कंट्रोवर्सी में तो मेरा भाई ही मरेगा, जब सब लोग रोएंगे तो हम भी 2 आंसू बहा लेंगे, इसमें क्या है। ठीक है, सो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कि इन सब की जो मेंटलिटी है, एक बहू को नीचा दिखाने के लिए कितना नीचे लेवल तक गिर सकते हैं कि मत पूछो। जब इनकी सच्चाई सामने आती है और कंटेंट के हिसाब से ही सामने आती है, इन सभी की वीडियो के आधार पे ही पब्लिक जो है अपनी प्रतिक्रिया रखती है। किसी के घर में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाकर फिक्स करके नहीं रख दिया है कि वहां से हमें पर्सनल कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसके बाद हम पब्लिक में शेयर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीजें सोशल मीडिया पे हो रही है उसी के ऊपर रिएक्शन चैनल वाले बात करते हैं। सो यहाँ पे मुस्कान ने बोला था कि मेरी सासू माँ जो है मेरे बेटे का कसम खाकर बोला था कि होली तक मैं मेरे बेटे के नाम से, जो कृष्णा है, कृष्णा के नाम से जमीन कर देंगी। ठीक है, एक जो जमीन था रोड किनारे जमीन था, उसका मतलब बड़े बेटे का नाम कर दिया था। बड़े बेटे मतलब जो भी जमीन का जो हिस्सा बनता है उस जमीन का दो भाग किया, मगर एक भाग तो प्रॉपर जो है बड़े बेटे का हिस्से में दे दिया प्रॉपर। ठीक है, और उसमें से जो कैश निकला वो 5 लाख 4 लाख कैश भी बड़े बेटे को दे दिया। जो हमारा 5 लाख 4 लाख जो कैश था, मुस्कान बोल रही थी, वो मैंने नहीं लिया। मैं बोली कि मैं क्या करूंगी, मतलब इधर आप खुद ही रखो, अपनी सासू माँ को बोल रही थी। ठीक है, बोल रही थी कि जब मैं कहीं पे जमीन प्रॉपर्टी कुछ भी खरीदूंगी तो मैं आपसे पैसा मांग लूंगी। ठीक है, मुस्कान अपनी जगह पे बिल्कुल 101% सही है। उसके बाद कुछ समय के बाद मुस्कान की जो सास है वो बोलती है कि जो पैसा है मेरे पास और एक जमीन भी है मेरे पास, वो जमीन जो है मैं तुम्हारे बेटा कृष्णा के नाम, अपने पोते के नाम करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मुस्कान बोली ठीक है, मगर यहाँ पे एक शर्त था। मुस्कान की सास बोल रही थी कि कृष्णा और मेरे नाम से, यानी मुस्कान की सास के नाम से और मुस्कान के बेटे के नाम से वो जमीन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, कोई भी माँ बाप जो है, कोई भी गार्जियन जो है, मतलब अपनी लाइफ का सिक्योर तो होंगे ही होंगे। अगर मुस्कान बोली कि आज हमारी सास के साथ ठीक ठाक बन रही है, मतलब व्यवहार ठीक ठाक है, कल को अगर हमारी सास के साथ अगर झगड़ा हो जाएगा तो सास का नियत अगर बिगड़ गया तो बोलेंगी कि मैं अपना हिस्से का प्रॉपर्टी हम अपने बेटी की दूं, किसी को दे देंगी। ठीक है, यहाँ पे मुस्कान वो बोल रही थी कि अगर मेरे बेटे का नाम करना ही है तो या फिर मेरा जो पति है, पति के नाम से और मेरे बेटे के नाम से कर दो। ठीक है, और या फिर मेरे बेटे और मेरे नाम से कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे सासू माँ जो है इस तरीके की चीजें नहीं करी।
ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पेरेंट जो है अपने लाइफ को लेकर सिक्योर तो होंगे ही होंगे ना भाई, जहाँ पे इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही हो, मतलब आभास आ रहा हो। क्योंकि देखो, आपके लाइफ में जितनी भी घटनाएं घटती है ना, उस घटना आपके साथ होने से पहले भगवान जो है ना आपको एक संकेत देते हैं कि, मतलब संकेत देते हैं आपको, सोच देते हैं, आसपास के जो चीजें आप देख रहे हो उससे आपको सीख लेनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप आसपास की चीजों से आप सीख नहीं ले रहे हो, आपके मन में इस तरीके की सवाल चल रही है, देखो भगवान कहीं पे भी कोई जगह पे नहीं रहते, मगर भगवान जो है एक इंसान ह्यूमन बनाया है, और एक इंसान को इस कदर बनाए हैं कि वो इंसान अपना डिसीजन जो है सोच समझ के ले सकता है, वो इंसान को सही और गलत में फर्क पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। तो भगवान एक इंसान के अंदर ही होता है। अगर एक इंसान को इनसिक्योर फील हो रहा है, ठीक है, तो वो इनसिक्योर फील हो रहा है, तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए मतलब स्ट्रॉन्ग तो बनेगा ही बनेगा ना, कि यहाँ से मुझे खतरा है, या अपना सुरक्षा के लिए वो इंसान तो मतलब कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे यही मुस्कान बोल रही थी कि आप अपने नाम से क्यों करोगे, मेरे नाम से और मेरे बेटे के नाम से कर दो। अगर आपको बहू के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरा पति के नाम से और बेटे के नाम से, मैं कृष्णा के नाम से कर दो। ठीक है। मुस्कान अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, मगर सासू माँ जो है फिर नहीं करी, और बोल रही थी कि कृष्णा के कसम खाकर, सासू माँ बोली थी कि होली तक मैं कृष्णा के कसम खाती हूँ, हो कृष्णा के नाम से मैं जमीन कर दूंगी, मगर जो कि नहीं किया। उसके बाद मगर बड़े बेटे का नाम हो चुका था। अब यहाँ पे देखो, मुस्कान जो भी कुछ भी बोला है बिल्कुल सही बोला है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। कोई भी मुस्कान की जगह पे होगा, कोई भी, ठीक है, तो शायद जो मुस्कान ने बोला है उसी का मतलब यही शब्द जो है एग्जैक्ट यही शब्द दूसरा इंसान भी बोलेगा, अगर मुस्कान की जगह पे कोई भी बंदा बंदी हो तो। ठीक है। उसके बाद मुस्कान की सास जो है मुस्कान को डिवोर्स दिलवाना चाह रही है। ठीक है। उसके मुस्कान को घर से निकाल दिया कि मुस्कान का चरित्र सही नहीं है। दोनों बहुओं को बोला, मुस्कान के साथ जो है, दोनों बहू का मेरा चरित्र सही नहीं है। ठीक है। मगर उसके बाद बड़ी बहू को तो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि देखो सास ने तो एलिगेशन लगाया, मगर अगर बेटा सही होता है ना, तो बेटा अगर सही है अपनी बीवी के पक्ष में, तो दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है, शक्ति नहीं है कि पति पत्नी को अलग कर दे। अगर पति जो है पर बुद्धि है, नशेड़ी है, जैसे कि मुस्कान का जो पति है पर बुद्धि है और दारू पी पी कर इसका मेंटेलिटी थोड़ा कमजोर पड़ गया है, मतलब उसको सही और गलत में कोई फर्क नहीं पता लगता है। ठीक है। इसीलिए मैं मुस्कान का पति तो बहुत कुछ बोला है, इसलिए मैं मुस्कान का पति का यहाँ पे ज्यादा मैं जिक्र नहीं करती हूँ, क्योंकि वो उसका दिमाग जो है कमजोर हो चुका है। ठीक है, दारू पी पी कर। अब यहाँ पे सोचो कि मुस्कान बोल रही है कि मेरा पति जो है पैसा नहीं कमाता है। ठीक है। और पहले कमाते थे मगर अब नहीं कमाते। ठीक है। अब नहीं कमाते हैं, वो अपनी माँ बहन के साथ रहते हैं। तो अगर पता है कि मेरा बेटा जो है दारूबाज निकल गया, नशेड़ी है और पैसा नहीं कमा रहा है, ठीक है, तो उसके हाथ में पैसा क्यों दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? और ऊपर से इस तरीके की बात बोलती है कि मेरा बेटा जो है 2 महीने 4 महीने का मेहमान है, मतलब खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, इस तरीके की बातें हो रही। कल के वीडियो में आपने भी देखा था कि ननद साहिबा जो इस बात का जिक्र करी थी कि अगर इस मतलब चीजों में, इस विवाद में अगर किसी को कुछ नुकसान होगा ना, तो वो मेरा मतलब मुस्कान का पति का नाम लिया कि यही मरेगा। ठीक है। अब सोचो, एक बहन जो है अपने भाई के लिए इस तरीके की बातें कैसे बोल सकती है? एक पत्नी ने गुस्से में आके बोल दिया कि मैं सिंदूर नहीं लगाऊंगी, मैं एक विधवा जैसे हूँ। ये बात सच है कि जिस औरत का पति नशेड़ी निकल जाए, उसका कहना नहीं सुनता हो, और पति होते हुए भी एक पत्नी जो है इतना तड़प रही हो, पति के प्यार के लिए तड़प रही हो, तो वो औरत जो है ना एक विधवा से भी बदतर हो जाती है। ठीक है। एक विडो औरत से भी इसकी नरक की जिंदगी हो जाती है, क्योंकि एक विडो औरत, उसके पास तो पति नहीं है भाई, वो संतुष्टि कर लेती है और कि हमारा जिंदगी में यही कष्ट है, भोगना है। मगर एक औरत का पति है, फिर भी उसको पति का वियोग मिल रहा है, पति का कष्ट मिल रहा है, तो वो औरत को एक विधवा से भी बदतर नरक की जिंदगी मिल रही है। ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ कि यहाँ पे सासू माँ जो है, सास और ननद चाहती है कि मुस्कान का डिवोर्स हो जाए। मुस्कान कभी नहीं बोला है कि मैं डिवोर्स दूंगी, और ये बंदी आज तक बोल रही है कुछ भी हो जाए मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। क्योंकि मैं डिवोर्स क्यों दूं भाई? अगर डिवोर्स ही देना होता तो मैं शादी नहीं करती, और मेरे पापा भी नहीं है, मेरे मैके की फैमिली इतना आर्थिक स्ट्रांग नहीं है कि मैं डिवोर्स देकर मैं अपने मैके के घर में जाकर रह सकूं। ठीक है। अब यहाँ पे मुस्कान बोल रही है कि कुछ भी हो जाए मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। बिल्कुल सही डिसीजन है मुस्कान का, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि बिल्कुल सही है मुस्कान, बिल्कुल भी कोई भी हालत में डिवोर्स मत देना, क्योंकि ये लोग चाहते हैं
कि डिवोर्स इसको दिलवाकर जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने पास रखे। और देखो भाई, प्रॉपर्टी, संपत्ति, पैसा एक ऐसी चीज होती है ना कि इसमें लोगों का नियत बिगड़ जाता है। ठीक है, जो सासू माँ के पास जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ननद दामाद के पास वो रह रही है, तो देखो मैं यहाँ पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ मगर नियत बता रही हूँ कि हो सकता है नियत में कुछ खोट हो। अगर खोट नहीं होगा तो 100 बात की एक बात, वहां पे प्रॉपर्टी का ही विवाद है। अगर एक बेटे को सब कुछ करके दे दिया है तो दूसरे बेटे को भी पोते के नाम से कर दो, ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पे इस कंट्रोवर्सी में बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि ये कंट्रोवर्सी जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। ननद साहिबा ने भी बोला था ये कंट्रोवर्सी जो थमने का नाम नहीं ले रहा, इस कंट्रोवर्सी में किसी का जान जरूर जाएगा। इस तरीके के मैंने कई भी रिएक्शन चैनल वाले को मैंने सुना है कि ये कंट्रोवर्सी जो है किसी ना किसी का जान लेकर ही मानेगा। लास्ट में वो मुस्कान का पति का ही जान के पीछे सब लोग पड़े हुए। ठीक है, अब सोचो यार, एक औरत गुस्से में अपने पति के बारे में बहुत कुछ बोल सकती है, ठीक है, मगर एक बहन अपने भाई के मरने का इंतजार कैसे कर सकती है? एक माँ अपने बेटे के मरने का इंतजार कैसे कर सकती है? ठीक है, यहाँ पे सोचिए, मेंटलिटी अपनी थोड़ी लगाइए कि इन सबके नियत में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अब यहाँ पे सासू माँ के मन में चोर है, ठीक है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। सासू माँ के मन में चोर है। अगर इनके मन में चोर नहीं होता ना तो निष्पक्ष रूप से दोनों बहुओं को, 2 औलाद है तो दोनों औलाद को बराबर बराबर का हिस्सा दे देते। ठीक है, बराबर बराबर का। बहू के ऊपर विश्वास नहीं है कि बहू लेकर भाग जाएगी, बेटे के ऊपर विश्वास नहीं है कि बेटा पी खा के उड़ा देगा, तो पोते के नाम से कर दो, पोते के नाम से कर दो भाई, बात खत्म। असली मेन लड़ाई तो यही है ना। अब कोई औरत जो है अगर प्रॉपर्टी के लिए विवाद छेड़ा है तो क्या लगता है कि वो थम जाएगी? मुस्कान प्रॉपर्टी के लिए ही तो बात छेड़ा है, तो क्या लगता है मुस्कान इतनी आसानी से मान जाएगी? और यहाँ पे सोचो, मतलब पैतृक के घर में जाके वो रहने लगी थी ससुर के साथ, वहां पे भी जाके बंदूक चला है, गोलियां चली है। मुस्कान के मतलब मुस्कान को और मुस्कान के बेटे को और मुस्कान के ससुर को, तीनों को खत्म करने की साजिश चली थी। यहाँ पे वो जो 2-4 लोग जो गए थे इस तरीके की चीजें करने के लिए, वो कबूल कर ही लिए कि कौन कौन इसमें शामिल था। जेठ जेठानी और ननद नंदोई का नाम डाला था कि इन सभी ने मुझे भेजा है, और ये सब खुद गए थे। नंदोई का इसमें क्यों हाथ है भाई? नंदोई बार बार क्यों, मतलब एक भाभी को परेशान कर रहा है, क्यों साले के पत्नी को क्यों परेशान करने पे लगा हुआ? तुम अपने घर के विवादों में रहो ना, तुम अपने घर के विवादों में रहो, मगर कहीं ना कहीं लालच है, लालच है। ठीक है, नहीं तो आप खुद सोचो ना कि आपकी नंदोई मतलब अपने घर में बेल सेटल है, ठीक है, फिर एक ससुराल में आकर क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? क्या उसको हस्तक्षेप करना जरूरी है? एक बहू जो अपनी सास से लड़ रही है, ठीक है, एक बहू जो अपनी जेठानी से, जेठ से लड़ रही है, तो इसमें ननद नंदोई को क्यों हस्तक्षेप है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुस्कान जो है नंदोई के ऊपर जो है रेप वाला केस लगा दिया था। अब सोचो, किसी को जान से मारने तक की बात कर गई, यहाँ पे बंदूक भी चला। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि मुस्कान जो है झूठ बोला कि मेरे साथ रेप हुआ, चाहे गोली उली कुछ नहीं चला, मगर यहाँ पे जो टोले पड़ोस के जो लोग हैं, गांव का जो लोग है, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। एक बंदे को झूठा ठहरा दोगे, 2 बंदे को झूठा ठहरा दो, क्या पूरा गांव वाले झूठ बोलेंगे कि यहाँ पे गोली चली है, और आप बोलोगे कि यहाँ पे गोली नहीं चली है? जो मुस्कान पुलिस स्टेशन में जाकर वो FIR जो करी थी, इसके साथ मतलब तीनों को खत्म करने की साजिश थी। सास जो है अपने पति को भी मरवाना चाह रही है। मतलब ये सब इतने सच में यार समझ में नहीं आता है। और सभी के बीचों में, इस कंट्रोवर्सी के बीच में, ये छोटा बेटा जो है ना, मुस्कान का पति है, उसको खत्म करने की बात कर रहा है। ननद के भी मुंह से मैंने सुना, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ कि मरेगा तो अक्षय ही मरेगा, मेरा भाई मरेगा, सब कोई आंसू बहाएगा तो हम भी आंसू बहा लेंगे। एक बहन के मुंह से क्या इस तरीके की चीजें शोभा दे रही है? ठीक है, अब चलिए सास की थोड़ी सी इंटरव्यू वाली बात कर लेते हैं। सासू माँ का जो इंटरव्यू मैंने देखा तो उसमें सासू माँ भी इसी बात का जिक्र कर रही थी कि जो मुस्कान जो है ना, मेरे दामाद के ऊपर झूठा एलिगेशन लगाई थी, कपड़े अपने से फाड़ लिया था, गोली बंदूक कुछ नहीं चली थी। ठीक है, जो कि गोली बंदूक चली थी, लड़ाई झगड़ा बहुत तगड़ा वाला हुआ था, मुस्कान और ससुर और मुस्कान के बच्चे को खत्म करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, मगर हर कोई अपना पक्ष में बचाव तो करेगा ही करेगा। तो सासू माँ ने बोला मेरे दामाद के ऊपर झूठा एलिगेशन मुस्कान लगाई है,
ठीक है, रेप उफ वाला केस जो है झूठा एलिगेशन लगाई थी। अब ये सब जो है वायरल लोग हैं, अब सोशल मीडिया पे इस तरीके की माहौल बना दिया कि उस लड़की का केस का कुछ भी नहीं हुआ, रफा दफा कर दिया। उसके बाद सास उसी इंटरव्यू में बोल रही हैं कि मेरे बेटे का फिर जो डिवोर्स होता है उसका डेट था, मतलब तारीख आया हुआ था, फिर वहां पे तारीख के ऊपर गया। अब मुस्कान तो डिवोर्स लेगी नहीं। अब कहीं पे भी आप डिवोर्स का फाइल करोगे, केस करोगे, तो हर कोई चाहता है कि समझौता हो जाए, पति पत्नी का रिश्ता टूटने की बजाय बच जाए। तो इतना आसानी से डिवोर्स नहीं होगा, ठीक है। अगर आप डिवोर्स फाइल कर रखे हो, पत्नी जो है अपना पक्ष रख रही है कि मैं कोई भी हालत में डिवोर्स नहीं दूंगी, तो कानून भी डिवोर्स नहीं दिलवा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे बात एक कर लेती हूँ। सासू माँ ने बोला कि बेटे का डिवोर्स का तारीख आया हुआ था और वहां पे हम सब गए थे अपने बेटे के साथ डिवोर्स के तारीख में कोर्ट में। अब यहाँ पे एक चीज में जो बताने वाली हूँ ना, थोड़ी सी नोट आउट करने वाली बात है, थोड़ी सी दिमाग अपनी लगाइए। सासू माँ के साथ जो है ससुर जी का नहीं बनता, बहुत पहले से ही ससुर जी सासू माँ के साथ अलग रह रही है, ठीक है। सासू माँ से अलग रह रही है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहूंगी। बहुत पहले से, और बच्चे का जितने भी शादी विवाह हुआ, मुस्कान के जो भी ससुराल की फैमिली है, मुस्कान का पति का, मुस्कान का जेठ का, मुस्कान की ननद का, सब मतलब बिना बाप का ही शादी हुआ, ठीक है। बाप का कोई पूछताछ नहीं था, कोई भी फंक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मतलब बिल्कुल साइड कट आउट थे, ठीक है। मुस्कान के जो ससुर हैं और साथ में भी नहीं रह रही है बहुत दिनों से, ठीक है। काफी साल 16-17 साल से वो साथ में नहीं रह रहे। अब यहाँ पे जो मैं बताने वाली हूँ ना, थोड़ा नोट करिएगा। यहाँ पे मुस्कान की सास जो अपने ससुर को डिवोर्स नहीं दिया है। डिवोर्स नहीं दिया, क्यों नहीं डिवोर्स दिया भाई? जो बंदा साथ में नहीं रह रहा है, पत्नी साथ में नहीं रह रही है, दोनों एकदम 16-17 साल से कट आउट हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो औरत जो है अगर इतना वो है तो वो डिवोर्स देकर साइड हो जाती, या फिर पति जो है डिवोर्स देकर साइड हो जाता। मगर यहाँ पे ना ससुर डिवोर्स दिया ना सास डिवोर्स दिया, आराम से दोनों अलग अलग सेपरेट रह रहे हैं, दोनों में से किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर यहाँ पे एक चीज आपको सोचना चाहिए कि देखो, हर किसी का घर का ना एक माहौल क्रिएट हो जाता है। जैसे कि सास अभी ससुर के साथ नहीं रह रहे 17-18 साल से, तो अलग अलग रह रहे मगर डिवोर्स नहीं दिया। अब जैसे कि अब सास इस उम्र में भी सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है, ठीक है, अच्छे से एक सुहागन की तरह रहती है, मगर पति के साथ नहीं रहती है, मगर एक सुहागन महिला के साथ रहती है, मगर डिवोर्स नहीं दिया है। तो सोचो, एक सास जो है अपने पति को कभी छोड़ नहीं सकती, साथ में भले रहे या ना रहे मगर छोड़ नहीं सकती, मगर एक सास जो है कैसे प्रोत्साहन अपने बेटे को कर सकती है कि तुम अपनी बहू को छोड़ दे, तू अपनी बहू को डिवोर्स दे दे। अगर बेटा नालायक है, बहू साथ में नहीं रह पा रही है, भाई टाइम तो दो। मगर सोचो, 1 साल के अंदर जो है अपनी बहू को डिवोर्स करवाने में लगी हुई है सास ननद सब मिलकर। क्यों भाई? इसके पीछे का रीजन मैं बता रही हूँ। क्योंकि इनके मन में खोट है कि मुस्कान और मुस्कान के बच्चे का नाम से हम प्रॉपर्टी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मुस्कान डिवोर्स ले लेती है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर मुस्कान डिवोर्स नहीं लेती है तो आज न कल उसको कानूनी रूप से उसको हिस्सा देना ही पड़ेगा, ठीक है, देना ही पड़ेगा। इसके लिए कहीं का भी कुछ भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो। तो ये सब जो है जानबूझकर मुस्कान को डिवोर्स दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों डिवोर्स दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं भाई? और लास्ट में अपने बेटे को मारने की बात कर रहे हैं कि लास्ट में मेरा बेटा मर जाएगा, 2-4 महीने का मेहमान है। तो यहाँ पे जानबूझकर मुस्कान को विधवा बनाने की कोशिश की जा रही है। अपने जो बेटा नशेड़ी है उसको दारू क्यों पिलाया जा रहा है? क्यों उसके हाथ में पैसा थमाया जा रहा है? सोचने वाली बात है। मुस्कान के साथ कुछ सासू माँ बोल रही थी कि मेरा जो बेटा है, मुस्कान का जो पति है, मैंने उसको भेज दिया था कि जा तू अपनी बीवी के साथ रह, ठीक है। तो वो अपनी बीवी के साथ पैतृक घर पे रह रहा था। मगर यहाँ पे मुस्कान ने इंटरव्यू में बोला कि वो अक्षय ने किसी इंटरव्यू में बोला था कि मुझे खाने पीने का नहीं दिया। अब मुस्कान बोल रही थी कि घर के सभी लोग खाएंगे और इनको हम खाने के लिए नहीं देंगे। फिर सासू माँ बोलती हैं अपने इंटरव्यू में कि जब वहां पे जाके मुस्कान के साथ वो रहने लगा तो वहां पे वो बोल रहा था कि मैं सही से नहीं रह पा रहा हूँ, इसलिए वो मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि मुस्कान के जो सास हैं, अब वहां पे मुस्कान के
पति जो है क्यों नहीं सही से रह पाया। अब कोई भी पत्नी जो है, यहाँ पे पति जो है दारू पी रहा है, अब पत्नी तो एक लिमिट में ही देगी ना भाई, दिन में एक बार दे दिया तो दे दिया, मगर वो आप चाहोगे कि 24 घंटा मेरे हाथ में एक बोतल ही थमा रहे, शराब का गिलास ही थमा रहे, तो कोई संभव वाली बात है। तो इस वजह से उसको फ्रीडम नहीं मिला। मगर जब अपनी माँ के पास आती है, जो मुस्कान का पति है अपनी माँ और बहन के पास आता है, तो उसको एकदम पूरा फुल फ्रीडम होता है, जहां तहां मतलब उसके हाथ में पैसे भी आते हैं और पीने के लिए भी मिल जाता है, ठीक है। तो मुस्कान के सास ने बोला कि मेरे बेटे को सही से नहीं रखा, इसलिए मेरा बेटा जो है मेरे आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे उसको फुल फ्रीडम नहीं मिला था। माँ के पास आता है तो उसको फुल फ्रीडम मिल जाता है पीने के लिए। अब यहाँ पे देखो साजिश कहाँ पे हो रही है। अगर एक बहन, ठीक है, एक ननद जो है चाहेगी कि मेरी भाभी का घर बस जाए, एक माँ चाहेगी कि मेरी बेटा बहू का घर बस जाए, तो क्या डिवोर्स करवाएगी? और अगर बेटा नशेड़ी है तो वो माँ और बहन, देखो हर चीज का सोल्यूशन होता है। एक नशा मुक्ति केंद्र भी, जो हॉस्पिटल होता है, नशा मुक्ति केंद्र भी खुला हुआ है। अब कहीं ना कहीं कुछ तो सिचुएशन, मतलब कुछ तो फायदा होता ही होगा ना। नशा मुक्ति केंद्र है तो जब तक इलाज नहीं हो रहा तो उसका नाम नशा मुक्ति केंद्र क्यों है? सोचने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इलाज करवाओ भाई, मगर यहाँ पे इलाज करवाने की बजाय एक तरफ से बहन बोल रही है मेरा भाई मर जाएगा, सब लोग आंसू बहाएंगे तो हम भी आंसू बहा लेंगे। एक तरफ माँ बोलती है कि मेरा बेटा 4 दिन का मेहमान है, 4 महीने का मेहमान है, वो भी मर जाएगा। बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि इस कंट्रोवर्सी में मुस्कान का पति मर जाएगा। भाई मुस्कान के पति को क्यों मरने के लिए सभी लोग प्रेरित कर रहे हैं? उसका इलाज करवाओ ना, उसको इलाज करवाओ। उस बच्ची को, मुस्कान का घर तोड़ने के लिए चारों तरफ से लोग एक झुंड बना रखे हैं, एक झुंड बना रखे हैं। और मुस्कान का ताकत मुस्कान के ससुर है, इसलिए उन सभी को चुल मच रहा है कि मुस्कान के ससुर को, मुस्कान को इस रास्ते से हटा दो, खत्म कर दो, बस बात खत्म। न प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी मुस्कान, ना कुछ होगा, बात खत्म, विवाद ही खत्म हो जाएगा। अगर इतना ही सभी लोग चाहते हो कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए, वो लड़की इसीलिए ये कंट्रोवर्सी छेड़ी है, प्रॉपर्टी के लिए ये कंट्रोवर्सी छेड़ी है। तो अगर कंट्रोवर्सी खत्म करना चाहते हो तो इसके मन के हिसाब से कर दो, उसके बेटे के नाम से कर दो प्रॉपर्टी, बेटे के नाम से करेगी। जब तक बेटा 18 साल का नहीं होता तब तक वो मां कुछ कर भी नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हर तरीके से मुस्कान का घर तोड़ने के लिए, मुस्कान के पति को मरवाने के लिए हर तरीके से एक झुंड बना हुआ है। मुस्कान कल के वीडियो में उसने गुस्से में बोला कि मुझे ना सिंदूर लगाने का शौक है, ना मंगलसूत्र पहनूंगी, ना कभी पहनूंगी। देखो एक औरत की जिंदगी कितना नरक बना हुआ है। एक औरत जो है किस मेंटलिटी से गुजर रही है, उसकी वो कितनी डिप्रेशन में है, आप इसको मतलब सोच सकते हो, इसको बातचीत करने का तरीका से सोच सकते हो, ठीक है। तो एक औरत अपने पति के लिए सारी भड़ास निकाल सकती है, मगर एक माँ अपनी जिगर के टुकड़ा के लिए कैसे बोल सकती है? एक बहन जो राखी बांधती है अपने भाई को मरने की दुआ कैसे कर सकती है कि मेरा भाई मरेगा मैं भी आंसू बहा लूंगी? अब बताइए किसकी गलती है? 100 बात की एक बात, मुस्कान अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे सभी लोगों को लालच है कि मुस्कान को प्रॉपर्टी ना मिले, और भी इसमें ननद नंदोई का भी हाथ है। नहीं तो अब हर बात में ननद नंदोई क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? सास ससुर का झगड़ा है, एक बहू समझ लेगी, जेठ जेठानी का झगड़ा है, बहू समझ लेगी, मगर ननद नंदोई क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ लगी है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे जितने भी बातें मैंने बोला है सब कुछ सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, इसी के आधार पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया रखा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।